जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। सीटेट 2024-25 एक्चुअली में सीटेट का एग्ज़ाम आपका साल में 2 बार होता है, ये सबको पता है जो भी छात्र सीटेट की तैयारी करते हैं। इस साल का तो अभी एक सेशन हो गया, अब इसके बाद दूसरा एग्ज़ाम आपका दिसंबर से जनवरी के बीच हो सकता है। लेकिन जो भी छात्र सीटेट की तैयारी करते हैं, खास करके नए छात्र और पुराने वैसे छात्र जिनका कुछ एक मार्क्स से लगभग इस बार रह गया हो या लगातार रह जा रहा हो, तो ये वीडियो आपका 15-20 मिनट का लगभग होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर इस वीडियो में जितनी भी बातें अलग अलग स्लाइड में दी गई है और जो भी रणनीति इसमें बताया गया है, अगर उन छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दे देते हैं तो जो 2, 4, 5 मार्क्स से या तो आपका छूटता है, या इस बार कैसे आपका बेहतर परफॉर्मेंस दे करके सीटेट में फाइनल सिलेक्शन आप ले लेंगे, जितना क्वालिफाइंग मार्क्स तय किया गया है उससे ऊपर आप मार्क्स कैसे लाएंगे, ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी होगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखेंगे। और इसके रिगार्डिंग तैयारी से रिलेटेड भी अगर आप देखें तो इंडिया का सबसे सस्ता बैच लॉन्च किया गया है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। उसमें मात्र 499 में 1 to 5, 599 में 6 to 8 और 699 में 1 to 5 और 6 to 8 दोनों है। और उसमें भी 2 वीडियो हमने उस ऐप पर ओपन कर दिया है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर सीटेट का 2 वीडियो ओपन कर दिया है। तो एक डेमो के रूप में आप उस पर जाकर देख भी सकते हैं, और अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से उस पैकेज को आप मिनिमम कॉस्ट में खरीद करके पूरा का पूरा आगे सीरीज बढ़ा भी सकते हैं, पूरा का पूरा आप क्लासेस कर भी सकते हैं। लेकिन इन क्लास को करने से पहले ये पूरा वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, और पूरा वीडियो देखकर गौर करना और फिर उस पर अमल करना भी बेहद जरूरी है। तो आज मेरे साथ सर हैं। सर पूरा इसका अपना परिचय भी देंगे और पूरा डिटेल आपको इसके बारे में बताएंगे भी कि आखिर इस वीडियो में क्या क्या चीजें हैं। सर। धन्यवाद सर। साथियों नमस्कार, मैं रमाशंकर सर प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा सर ने बताया कि सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा थंबनेल पे आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि देखेंगे कि सीटेट वालों के लिए यह संपूर्ण रणनीति, उसके बाद देखेंगे सीटेट में गलतियां कहाँ कहाँ होती है, कैसे सुधार करें। जितने भी हमारे सीटेट के अभ्यर्थी हैं वो बहुत विशेष तौर पे इसको देखेंगे कि गलतियां हम कहाँ कहाँ करते हैं, जहाँ से हम छोटी छोटी एकदम मिस्टेक कर देते हैं, जहाँ से हमारा पास नहीं हो पाते हैं, कुछ नंबर से मेरा रुक जाता है। तो इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे और उस पर आप वर्क करेंगे। देखेंगे कि आने वाला जो आपका दिसंबर 2024 वाला सीटेट है, फिर उसमें आप अच्छे अंकों से पास होंगे। जैसे देखते हैं थोड़ा सा, इसमें देखेंगे कि लिखा है कि सीटेट में गलतियां कहाँ कहाँ होती है और कैसे सुधार करें। इसमें पहले तो ये जानेंगे कि ये हर साल सीटेट कब कब होता है। तो देखेंगे सीटेट जो हर साल होता है, इसके हर साल होने का समय होता है कि एक बार यह जुलाई में होता है, एक बार जुलाई में और एक बार दिसंबर में। यानी एक बार जुलाई में और एक बार दिसंबर में। यानी कहा जाए तो एक वर्ष में 2 बार सीटेट होने का प्रावधान है। लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणों से यह देर हो जाता है, तो अक्सर यह जुलाई में और दिसंबर में होना है। यानी हर साल सीटेट यह 2 बार होता है, यानी एक वर्ष में एक बार जुलाई में और एक बार दिसंबर में। आने वाला जो सीटेट है यानी कब होने की संभावना है, तो ये देखेंगे कि यानी दिसंबर 2024 का सीटेट कब होने वाला है। यानी ये आपका अब कुछ समय में ही इसका फॉर्म आ जाएगा, और ये दिसंबर के लास्ट सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में ये इसका एग्जाम हो जाता है। यानी इसका रिजल्ट पिछला वाला जो जुलाई वाला था वो आ चुका है। तो इसके बाद जो है कि आने वाला जो दिसंबर 2024 का सीटेट होने वाला है, तो ये आपका बहुत जल्द इसका फॉर्म भी आने वाला है।
अब देखेंगे मित्रों, इसमें जहां जहां हम गलतियां करते हैं, क्या करते हैं जिसके कारण से हम कुछ अंकों से रह जाते हैं, क्यों बच्चे इसमें कम पास होते हैं, हम क्या क्या गलतियां करते हैं, तो इसका बहुत विस्तृत हमने ये एक रणनीति तैयार किया है कि कहां कहां बहुत छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, जहां से बहुत ज्यादा हमको छोटी छोटी गलतियों के कारण हम फेल हो जाते हैं। तो यहां देखेंगे जब हम अंतिम समय में, यानी जब हम अंतिम समय में पढ़ना शुरू करते हैं, होता क्या है कि कुछ अभ्यर्थी कुछ यानी महीने जब एग्जाम रह जाते हैं, लगभग 1 महीना 15 दिन 20 दिन रह जाता है तो पढ़ना चालू करते हैं। ऐसा हम नहीं करेंगे, हमको लगभग 100 दिन का समय है, यानी लगभग 4 महीने का समय बचा हुआ है। अभी से यदि हम तैयारी शुरू कर दें तो खूब आराम से पास हो सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि 1 या 2 विषय पर ही ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे बड़ी हमारी जो गलती होती है, आप देखेंगे कि यही क्या होता है कि हमको सीडीपी खूब बढ़िया लगता है तो सीडीपी हम खूब बढ़िया से पढ़ने लगते हैं। हमें लगता है कि हिंदी हमारा बहुत बढ़िया है तो हिंदी खूब बढ़िया से पढ़ते हैं। पता चला हमको संस्कृत आ ही नहीं रहा, हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसको, एग्जाम में इसको देख लिया जाएगा, तो वहां हमारी समस्या होने लगती है। पता चलता है कि हम सोशल साइंस में एक आध विषय पढ़े, बाकी उसमें जैसे देखेंगे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और शैक्षिक मुद्दे होते हैं, हम 2 पढ़े 2 छोड़ दिए, तो पता चलेगा 60 नंबर का वहां आता है। ये हमारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से 1 या 2 ही विषय पर जब ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं तब भी हमारे कम अंक आते हैं और कुछ अंकों से हम रह जाते हैं। तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आगे देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि हम इसमें क्या होता है कि जैसे हम जो लैंग्वेज सेकंड करते हैं, जैसे यहां देखेंगे कि होता क्या है कि हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश या उर्दू, एक भाषा हम हिंदी का लेते हैं और उसके बाद दूसरी भाषा जो हम संस्कृत इंग्लिश या उर्दू का लेते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि हम क्या करते हैं कि हिंदी को तो खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन संस्कृत इंग्लिश उर्दू को हम कहेंगे कि भाई इसको एग्जाम में देख लिया जाएगा। तो वहां भी हम गलतियां करते हैं, क्योंकि वहां भी हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप देखे होंगे कि हिंदी भी 30 नंबर का है, संस्कृत इंग्लिश उर्दू भी 30 नंबर का है। तो हम जब बराबर भागीदारी दोनों का है तो हम बराबर तैयारी भी करेंगे, और जब बराबर तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे अच्छा अंक भी आएगा, बराबर अंक भी आएगा। तो इस तरह से यहां भी हमको गलती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां भी यदि हिंदी हमारा 30 नंबर का है तो आप देखेंगे संस्कृत या इंग्लिश भी हमारा 30 नंबर का है। तो इसलिए जितना समय हम इस पर दें उतना ही समय हम इस पर दें। तो इस तरह से जब बराबर बराबर अंक यदि हम लाएं तब भी हमारे अच्छे अंक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखेंगे सही मार्गदर्शक का कमी होता है। होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा किसी यूट्यूब वाले का 4 घंटे का वीडियो पड़ा है, हम देखें 10 मिनट देखे, 10 मिनट दूसरे विषय का देखने लगे, 10 मिनट दूसरे विषय का कभी पता चला कि हम किताब उठाए, 4 ठो किताब रखे हैं, तो क्या करते हैं कि 1 घंटा इसको पढ़े, आधा घंटा उसको पढ़े, आधा घंटा उसको, कोई भी पढ़िए तो शुरू से लेकर के लास्ट तक उसका खूब विस्तृत और बेहतर ढंग से अध्ययन करिए। तो सही मार्गदर्शन की भी कमी होती है कि हम सही मार्गदर्शन में भी नहीं किसी के रहते हैं, कि हम अच्छा कोचिंग नहीं पकड़ते हैं, अच्छे टीचर नहीं पकड़ते हैं, तो यहां भी हमारे लिए समस्या हो जाती है। ये देखेंगे टाइम मैनेजमेंट का सटीक ना होना है। सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है जब अभ्यर्थी हम लोगों के पास आते हैं, कहते हैं सर मेरे लिए तो टाइम ही सब कम पड़ गया, हम क्या करें। तो आप देखेंगे कि यदि 1 to 5 की बात करेंगे तो इसमें टोटल आपके जो 5 विषय होते हैं, तो लगभग आप प्रैक्टिस सेट शुरू से ही इतना बेहतर ढंग कर रही है कि आप देखेंगे कि 5 के लिए बराबर बराबर समय आप रखिए। उसके बाद मान लीजिए कि 6 to 8 में आप देखेंगे कि 6 to 8 का लगभग 4 सेक्शन इसका होता है, तो यहाँ भी टाइम मैनेजमेंट की तो समस्या होने लगती है। उसके बाद देखेंगे सभी विषय पर हम जो है कि सभी विषय पर बराबर बराबर समय न बांट पाने के कारण ये समस्या होती है। आगे थोड़ा सा हम देखेंगे कि परीक्षा के आने के, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, परीक्षा के आने के अंतिम समय में प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देना। ये देखेंगे कि इसमें लगभग पेडागोजी के 90 अंक होते हैं, और ये पेडागोजी के 90 अंक तभी बेहतर आप कर सकते हैं जब अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट पर आप ध्यान दें। होता क्या है कि 10 दिन 5 दिन रह जाता है तो हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिस सेट चालू करते हैं, और फिर हमारे लिए समस्या, हम शुरू से ही पढ़ना भी चालू करें, प्रैक्टिस सेट भी करना चालू करें। इसलिए जो छोटी छोटी गलतियां होंगी उस पर हम आराम से जो है कि उसको पकड़ लेंगे, उस पर ध्यान देंगे। आगे देखते हैं कि ये सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप देखे होंगे कि सीटेट में हमेशा एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन आते हैं।
तो इसमें हम ध्यान दें कि 6 to 8 का जिस भी विषय का हो तो 6 to 8 का हम जरूर एनसीईआरटी अध्ययन करें। यानी ये बहुत पतली पतली बुक होता है, एक बुक को पढ़ने में हमें लगता है आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन लगेंगे। तो इस तरह से आप उसको 3, 4, 5 बार यदि पढ़ देते हैं एनसीईआरटी के बुकों को, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल शब्द होते हैं जो एनसीईआरटी में ही पकड़ में आते हैं, बाकी जो मार्केट की बुक होती है उसमें बहुत कम पकड़ में आ पाते हैं। आगे देखेंगे तो इसमें अब हमारा तो ये था कि हमारी कमियां थी, अब इसमें बदलाव क्या क्या करना है इस पे आपको ध्यान देना है। आपको क्या करना है देखेंगे साथियों कि इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर पढ़ें तथा उसका प्रैक्टिस जरूर करें। यानी इस बात पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2011 से लेकर के और अब तक 2024 तक ये सीटेट अगर हुए हैं तो यहां के प्रीवियस ईयर पेपर को हम देखें कि किस सेक्शन से आ रहा है, किस सब्जेक्ट में किस जगह से क्वेश्चन आ रहा है, किस सेक्शन से आ रहा है, किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर जब हम करते हैं तो उसमें किन शब्दों पर विशेष ध्यान देना है, तो ये सारी चीजें पकड़ में आ जाती हैं। तो ये जब भी हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर पढ़ें तथा उसका प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे आपको ये पता लगे कि सीटेट में कैसे और कहां से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से हमको प्रैक्टिस करना है। अगर क्वेश्चन उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, उसके बाद बालक को देखना रहता है, तो कई चीज बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आगे देखेंगे इसमें आप अपने तैयारी में बदलाव करेंगे, एनसीईआरटी बुक का अध्ययन आप जरूर करेंगे। इसमें एनसीईआरटी बुक में आप 6 to 8 के जो भी विषय के आपके जो भी विषय या तो आपके सोशल हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, या मान लीजिए आपके मैथ साइंस हो गए, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, साइको का तो लगभग ना के बराबर आता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये एनसीईआरटी का अध्ययन आप जरूर करेंगे, क्योंकि उसमें जो भी क्रिटिकल शब्द होते हैं वो सारे के सारे आप पकड़ना जान जाएंगे, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अधिक से अधिक अंक आना चालू हो जाएंगे। अब देखेंगे कि इसमें प्रैक्टिस सीट में एक बात ध्यान देना है कि 2018 से लेकर के 24 यानी 24 का प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर पढ़ें। आप देखेंगे कि पहले जैसे हम लोग अधिगम की बात करें तो अधिगम में पहले एक व्यवहारवादी और गेस्टाल्टवादी दो सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया। तो पहले व्यवहारवादी से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन व्यवहारवादी से भी क्वेश्चन आते थे, गेस्टाल्टवाद से भी आते थे, लेकिन अब गेस्टाल्टवाद से अधिक क्वेश्चन आ रहा है। जैसे देखेंगे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, उसके बाद आपके बुद्धि की एक हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत। तो इस तरह से कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि देखेंगे कि जब 18 से लेकर के 24 तक ये कैसे इधर से क्वेश्चन इधर घुमा करके, इधर से इधर घुमा करके, इधर से इधर घुमा करके, लेकिन क्वेश्चन उन्हीं टॉपिकों से आ रहा है। तो इसलिए 18 से 24 का विशेष रूप से आप अध्ययन करेंगे, बहुत जरूरी है इसका। आगे देखेंगे कि समझे इस तरह जब पढ़ें और इसमें समझे कि कहां से प्रश्न आए हैं। तो आप इसको क्या करेंगे कि 18 से 24 का पढ़ेंगे, एक सादा पेपर आप अपने पास रख लेंगे और ये देखेंगे कि किस टॉपिक से कहां क्वेश्चन आए हैं, तो उस टॉपिक को आप नोट कर लेंगे और उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिससे आप जो है कि उसको जब पूरी तरह से विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि 18 से 24 के बीच में कहां का क्वेश्चन। बाकी आप ऊपर देखेंगे प्रीवियस ईयर के 11 से लेकर के 24 का अध्ययन तो आप जरूर ही करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगली जो सुधार आप करेंगे, एग्जाम से 1 माह पूर्व से ही रोज कम से कम एक प्रैक्टिस सेट जरूर करें। जैसे देखेंगे कि जब आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम 1 मंथ बाद है, तो आप जो भी कुछ पढ़े हैं तो 1 माह पूर्व से ही कम से कम 1 से 2 प्रैक्टिस सेट जरूर करें, क्योंकि ये इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड, टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन आने कहां से आते हैं, किस किस सेक्शन से आते हैं, ये सारा चीज आपका कवर हो जाएगा। तो इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि एग्जाम से 1 माह पूर्व से ही प्रैक्टिस सेट, कम से कम 1 प्रैक्टिस सेट तो डेली करें, अगर हो सके तो 2 भी करें, 3 भी करें, लेकिन 1 प्रैक्टिस सेट आप जरूर करें। आगे देखेंगे ये हमारी तैयारी का रणनीति था कि हम गलतियां क्या क्या करते हैं और उसमें सुधार क्या क्या करें, तो ये दोनों हमने बताया। अब देखेंगे कि थोड़ा सा कि ये डाटा की कितना कम रिजल्ट बना है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। देखेंगे सीटेट एग्जामिनेशन जुलाई वाला जो सत्र हुआ था, तो जुलाई 2024 का ये रिकॉर्ड था
कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले जो अभ्यर्थी थे वो 8,30,242 बच्चे थे, जिसमें अप्लाई कैंडिडेट जो थे वो 6,78,707 थे, और उसके बाद क्वालिफाई कैंडिडेट जो थे वो 1,27,159 थे, और परसेंटेज में रिजल्ट देखेंगे तो 18.73% ये पेपर 1 में यानी 1 to 5 वाले में आपका बना था। तो इस पर आप देखेंगे कि अब ये परसेंटेज अगर इस रणनीति के साथ आप तैयारी करते हैं तो इसमें अधिक से अधिक बच्चे पास होते हैं। कहते हैं कि हम सीटेट नहीं निकल रहा, सीटेट नहीं निकल रहा, सही गलत रणनीति से तैयारी करेंगे तो कैसे निकलेगा। और आगे देखेंगे पेपर 2 में देखेंगे 1,69,000, उसके 16,99,823 बच्चे इसमें थे। 14 लाख से प्लस लोगों ने अप्लाई कैंडिडेट किया, उसके बाद 2,39,120 लोगों ने क्वालिफाई किया, उसके बाद 16.99% बच्चे इसमें पास हुए। तो ये आपका एक ये पुराना रिकॉर्ड था, और देखेंगे कि इतना कम रिजल्ट बना हुआ है। पहले से तो बहुत पहले 3-3%, 4-4%, 5-5% रिजल्ट बनते थे, लेकिन अब तो ठीक हो गया है, लेकिन और ठीक करने की जरूरत है। तो जो रणनीति जो कमियां दिखती है, उस कमियां क्या क्या हैं, सुधार कैसे कैसे करें, इस पूरे रणनीति पर हमने चर्चा कर दिया है। आगे आप देखेंगे कि हम यहाँ प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के ऑनलाइन ऐप पर आप देखेंगे कि यहाँ ऐप डाउनलोड करेंगे, सारे बैच हमारे लॉन्च कर दिए गए हैं। सीटेट देखेंगे ये 9 अगस्त से बैच लॉन्च है, ये 1 to 5 यानी इसमें ऑल सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ 1 to 5 और 6 to 8 का कम्बो बैच है, ये सोशल वाले बच्चों के लिए है। उसके बाद आप देखेंगे कि 6 to 8 ये सोशल वाले बच्चों के लिए अलग से बैच है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ जो है कि 6 to 8 मैथ एंड साइंस वालों के लिए एक अलग बैच है। तो इस तरह से आप यहाँ जा करके प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। उसके बाद वहाँ जो है कि आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद देखेंगे सारे कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। यहाँ देखेंगे कि 1 to 5 और 6 to 8 मैथ साइंस का कम्बो बैच है, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि ये जिन बच्चों का सीडीपी और पेडागोजी कहते हैं कि सर मेरा पेडागोजी की वजह से गड़बड़ा जा रहा है, तो इस तरह से आप यहाँ सीडीपी एवं संपूर्ण विषय का पेडागोजी ये आप हमसे पढ़ सकते हैं, जो बहुत कम चार्जेज में ये रखा गया है। तो आप यहाँ हमसे जुड़ेंगे, हम आपके समस्या का समाधान 100% करने का प्रयास करेंगे और आपको सही मार्गदर्शन में लेकर के जाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पूरी रणनीति थी। हम लोगों ने कैसे क्या क्या कमियां रहती हैं, क्या क्या जो है कैसे उसका सुधार करें, ये संपूर्ण रणनीति पर हमने चर्चा किया। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बेहतर लगा होगा और जो है कि आप हमारे ये बताए गए जो भी कमियों पर ध्यान देंगे और उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।